प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत संधि। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, मिलाप, समझौता। यानी संधि की परिभाषा हुई वर्णों के पारस्परिक मेल से होने वाली विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, यानी वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यह सरल परिभाषा हो गई। उदाहरण के लिए जैसे राम अवतार, यहाँ म में अ छिपा हुआ। आपको पता है कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी व्यंजन में स्वर होता है। तो यहाँ जो म है इसमें स्वर है, म और अ। तो म में स्वर है, तो इस म में स्वर कौन सा स्वर है? तो अ है। अ स्वर है, अ वर्ण है। इसी प्रकार अवतार में अ वर्ण है। ये म में अ है और अवतार में अ है। ए अ और अ मिलके हो गए आ। अ वर्ण और अवर्ण दोनों के मेल से आ वर्ण बना है। तो इसी तरह यहाँ पे राम म में अ है और अवतार का अ में अ है, दोनों मिलके आ हो गए। तो यहाँ संधि हो जाएगी रामावतार, रामावतार, क्योंकि ये म में आ की मात्रा लग जाएगी। म में आ की मात्रा लग जाएगी क्योंकि ये जो म में अ है और ये है, दो अ आपस में मिलेंगे तो आ हुआ। तो इस तरह म में अ मिल जाने से मा हो गया, आ की मात्रा लग गई, यहाँ हो गया रामावतार। ये जो रामावतार है यह संधि है। यह संधि, क्योंकि दो वर्ण हुए, म में अ है, अ में अ है, दोनों के मिलने से आ हुआ, यानी म और अ के मिलने से मा बना है। मा में विकार हुआ है, मा में परिवर्तन हो गया। म और अ मा परिवर्तन होने से राम अवतार नया शब्द बना रामावतार। तो यह रामावतार, यह संधि है। इसी तरह परम ईश्वर, यहाँ है परम, परम। इसी प्रकार ईश्वर, यहाँ ये म है, म में अ छिपा हुआ है, जैसा मैंने पहले आपको बतलाया। म में अ है क्योंकि म क्या है? व्यंजन है। तो म में अ छिपा हुआ है, इस तरह ये अ हुआ। और यहाँ ईश्वर में ई है, दीर्घ ई, ये दीर्घ ई है। अ और ई मिलके ए बन गए, ए। अ और ई मिलने से ए बनता है। तो इस तरह परम और ईश्वर मिलने से बना परमेश्वर, परमेश्वर। यह परमेश्वर नया शब्द बना क्योंकि म और ई होने से ए हो गया है। इसमें म में ई होने से ए की मात्रा लग गई, क्योंकि अ और ई होने से ए हुआ, इसलिए इसमें ए की मात्रा लगी। तो यहाँ पे हो गया परमेश्वर, परम ईश्वर परमेश्वर। यह संधि है। तो इस तरह वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन हुआ वह संधि है। यहाँ पे परम और ईश्वर ये दो शब्द हैं, इनमें ये दो वर्ण हुए, इनके मेल से जो परिवर्तन हुआ है वह हो गया में। इस तरह से परम ईश्वर परमेश्वर शब्द बना, तो ये है संधि। अब हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि शब्दों के परस्पर अलग करने के भाव को कहते हैं संधि विच्छेद। यानी संधि के शब्दों को ये या वर्णों को जब हम अलग अलग कर दें, संधि के वर्णों को जब हम अलग अलग कर दें तो वह हो जाता है संधि विच्छेद। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। उसी तरह संधि बन जाने के बाद संधि को फिर अलग करके पूर्ववत वर्ण में बदल देना, उसे कहते हैं संधि विच्छेद। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं रामावतार। हमने देखा कि राम अवतार मिलकर बना है रामावतार। से रामावतार है संधि, संधि शब्द हुआ। अब हम जब संधि विच्छेद करेंगे
तो क्या होगा, ये रामावतार को अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहां हो जाएगा राम योग अवतार, क्योंकि हमने ये जो माँ है इसको अलग अलग कर दिया। मौ में अ छिपा हुआ है इसलिए मौ कर दिया, और इसमें अ है इसलिए अ कर दिया, कि हमने इसे अलग अलग कर दिया तो हो गया राम अवतार। ये जो राम अवतार, राम अलग हो गया, अवतार अलग हो गया, तो ये जो अलग होने का भाव है, यानी इस संधि को हमने अलग अलग कर दिया, तो ये अलग होने का जो भाव हुआ है ये है संधि विच्छेद, यानी अलग होना संधि विच्छेद है। संधि को अलग अलग कर देना, संधि के वर्णों को अलग अलग कर देना, यह संधि विच्छेद है। इसी तरह हमने पहले समझा परमेश्वर, 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 ये परमेश्वर संधि है। अब इसे हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा परम धन ईश्वर। परम, परमेश्वर को हमने परम धन ईश्वर कर दिया। परम एक अलग बन गई, शब्द अलग हो गया, ईश्वर शब्द अलग हो गया। इस परम शब्द में म में अ वर्ण है, ईश्वर शब्द में ई वर्ण है, तो ये म का अ और ये ई, ये दोनों अलग अलग हो गए। यह हो गया संधि विच्छेद। संधि के तीन भेद होते हैं, एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर मिलते हैं, स्वर के साथ स्वर मिलते हैं तो वह होता है स्वर संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन मिलते हैं और व्यंजन के साथ स्वर भी मिलते हैं तो व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग संधि में विसर्ग, विसर्ग जो हम इस तरह से लिखते हैं, दो बिंदी लगाते हैं, इसका उच्चारण ह के रूप में होता है, इसका उच्चारण ह के रूप में होता है। विसर्ग है, ये विसर्ग है, इसका उच्चारण ह के रूप, ह उच्चारित होता है विसर्ग। तो विसर्ग में हम स्वर वर्ण भी लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं और व्यंजन को भी जोड़ सकते हैं। स्वर में स्वर जुड़ता है, व्यंजन संधि में व्यंजन भी जुड़ता है, स्वर भी जुड़ता है, और विसर्ग में स्वर भी जुड़ता है और व्यंजन भी जुड़ता है। अब हम व्यंजन संधि के स्वर संधि की परिभाषा हम जानेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा ये है कि स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर जुड़ता है, यानी जिस संधि में स्वर के साथ स्वर जुड़े उसे कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, एक है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयाधि संधि। अब हम दीर्घ संधि को समझेंगे। सरल है, बस आपको इसके नियमों को देखना है। संधि क्या है, नियमों का खेल है। इसमें कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं, यदि आप उन नियमों को ध्यान पूर्वक समझ लेंगे तो आप संधि से संबंधित जो भी प्रश्न आए आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। संधि में कुछ नहीं है, ऐसा माना जाता है कि व्याकरण में सबसे कठिन संधि होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप इसके नियम को समझ जाएंगे तो आप आराम से जान सकते हैं। कुछ हिसाब से ये मान के चले कि यह गणितीय कुछ नियम है, गणित के समान इसमें कुछ नियम है। तो अगर आप इन्हें अच्छी तरह से समझ गए तो आप जान सकते हैं कि किस तरह से संधि बनती है, किस तरह से संधि के द्वारा नए शब्द बनते हैं। उदाहरण के लिए दीर्घ संधि, ये स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब है बड़ा, जिसमें बड़ी मात्रा लगे, स्वर की बड़ी मात्रा जिसमें लगे उसे कहते हैं दीर्घ संधि। दो समान ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर आप जानते हैं, अ छोटी छोटा उ, यह क्या है, ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर क्या है, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, जिसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अ, ई, उ ह्रस्व स्वर है यानी छोटा स्वर है, और आ, ई, उ दीर्घ स्वर है यानी बड़ा स्वर है। तो यहाँ दो समान ह्रस्व स्वर जैसे अ, ई, उ के मेल से हमेशा ही दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर, दो ह्रस्व स्वर आपस में मिल जाए तो दीर्घ स्वर बनेगा।
ह्रस्व स्वर के साथ यदि दीर्घ स्वर मिलता है तो भी दीर्घ स्वर बनेगा। उदाहरण के लिए समझ लीजिए इसे आराम से। अ और अ एक ह्रस्व स्वर है, अ भी ह्रस्व स्वर है, अ मिलने से आ बना। उदाहरण के लिए धर्म और अर्थ, यह देखिए ये जो म है ना, म में अ छिपा हुआ है। म जो म है वह व्यंजन है, आपको पता है कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो इसलिए म में अ छिपा हुआ है, अ है। इसी तरह ये अर्थ में अ है, म में अ है और अर्थ में ये अ है। ये अ मिलके आ हुआ, इसलिए धर्म और अर्थ मिलने से हो जाएगा धर्मार्थ। धर्मार्थ ये हो गया धर्मार्थ। तो इसी तरह अ है और ये आ है, आ मिलने से आ होता है। जैसे धर्म में म में अ है और आत्मा में आ है, आत्मा में आ है, आ मिलके आ हुआ। इस तरह धर्म और आत्मा मिलने से हुआ धर्मात्मा, धर्मात्मा। इसी तरह आ देखिए, आ है और अ है, अ मिलने से आ हुआ। जैसे विद्या में आ है, विद्या यो में आ की मात्रा है, यानी इसमें या आ है। इस तरह अ है, अर्थी में अ है, ए आ और अ ये मिलके बन गया आ। तो क्या हो गया? विद्या योग अर्थी तो हो गया विद्यार्थी, विद्यार्थी। ये देखिए विद्या योग अर्थी विद्यार्थी। इसी तरह आ के साथ आ मिलने से भी आ होगा। जैसे ये महा, इसमें आ की मात्रा है, ये आ है। इसी तरह ये आत्मा है, इसमें भी आ है ना। महा में आ है, महा इस पर आत्मा है, इसमें भी आ है। ए आ है और ए आ है, ये दोनों मिलके हो गया आ। इसी तरह महा और आत्मा मिलने से हो गया महात्मा। ये हो गया महा और आत्मा होने से महात्मा। ठीक है, एक बार फिर मैं बता दूं आपको, यहाँ अ है तो आ, तो धर्म और अर्थ मिलने से धर्मार्थ, आ यहाँ मा हो गया। इस तरह आ मिलने से आ, धर्म और आत्मा मिलने से धर्मात्मा, यहाँ पे आ। इस तरह आ और अ मिलने से भी आ, विद्या यहाँ पे आ है और अर्थी में भी अ है, दोनों मिलने से आ, यानी विद्या अर्थी विद्यार्थी। उसी तरह आ मिलने से भी आ, महा में आ है और आत्मा में आ है, दोनों मिलने से आ। इस तरह से महा और आत्मा मिलने से महात्मा। तो ये हो गया अ स्वर का हुआ है, जिसमें आ की मात्रा लगी है। इन सब में देखिए आ की मात्रा लगी है। धर्मार्थ में आ की मात्रा, धर्मात्मा में आ की मात्रा, विद्यार्थी में आ की मात्रा, महात्मा में आ की मात्रा। ये सब में आ की मात्रा, इसलिए आ है, आ की मात्रा है। अ में आ की मात्रा, क्योंकि अ है ह्रस्व स्वर, आ की मात्रा यानी दीर्घ स्वर। इसी तरह अब ह्रस्व ई है, छोटी ई है, इसमें हमेशा बड़ी की मात्रा लगेगी, दीर्घ ई की मात्रा लगेगी। उदाहरण के लिए देखिए, इसमें छोटी ई है, मुनि, ये नौ में छोटी है, देखिए छोटी लगी हुई है नौ में, ये छोटी है। इसी तरह इंद्र में, ये इंद्र है, इंद्र में भी छोटी ई है, इंद्र में ई है, ये देखिए ई। मुनि में नौ में छोटी है, ई है, इंद्र में छोटी ई है, ये दोनों मिलकर बड़ी ई। तो जब मुनि और इंद्र करेंगे तो यहाँ पे बड़ी ई हो जाना है, यहाँ पे बड़ी ई हो जाना है। जैसे मुनिंद्र, हाँ, अब जैसे देखिए यहाँ पे ई है, ह्रस्व ई यानी छोटी ई, और यहाँ पे है बड़ी ई। तो छोटी और बड़ी होने से है ये बड़ी ई, दीर्घ ई बन गई। जैसे गिरी, र में छोटी है, देखिए र है ना, यहाँ छोटी ई है, र में छोटी है ई। इसी प्रकार ईश, यहाँ बड़ी ई है, ये बड़ी ई, तो दोनों मिलकर बड़ी ई। तो यहाँ क्या हो जाना है? यहाँ होना है गिरीश, गिरीश, गिरीश। यहाँ गिरीश, ये देखिए र में बड़ी की मात्रा लगी, यहाँ र में ये जो छोटी है, यहाँ र में बड़ी। इसी प्रकार बड़ी ई और छोटी होने से भी बड़ी ई, जैसे सची, इसमें सची में चौ में बड़ी है। इसी प्रकार इंद्र में, इंद्र है, इसमें छोटी है, दोनों मिलके बड़ी। जैसे तो यहाँ पे छोटी और बड़ी दोनों मिलकर बड़ी, यहाँ सची में ये बड़ी है, इसके बाद इंद्र है छोटी, दोनों मिलकर भी
बड़ी, तो यहाँ होगा सचिंद्र, 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 ए सचिंद्र। चौ बड़ी है और ई में छोटी ई यानी ह्रस्व ई है, दोनों मिलकर बड़ी, यहाँ सचिंद्र यानी बड़ी की मात्रा लग गई। उसी तरह देखिए यहाँ पे ये बड़ी ई है, बड़ी ई है, दोनों मिलके बड़ी ई। नदी गौ में बड़ी, ईश इसमें भी बड़ी ई, ये दोनों मिलके बड़ी, नदीश, नदीश, ये देखिए नदीश, यानी यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगेगी। मुनि में नौ में भले ही छोटी है, लेकिन छोटी और छोटी मिलने से बड़ी, इसलिए नौ में बड़ी की मात्रा मुनिंद्र। गिरी में रौ में बड़ी की मात्रा गिरीश। सचिंद्र, सची में बड़ी की मात्रा सचिंद्र। नदी दी में बड़ी की मात्रा नदीश। इस तरह से यहाँ पर दीर्घ संधि में हमेशा ही दीर्घ स्वर की मात्रा लगती है, तो यहाँ दीर्घ स्वर की मात्रा लगी। आ की मात्रा इन सब में लगी है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी है, ई की मात्रा, बड़ी ई, दीर्घ ई की मात्रा लगी है। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे ऊ के हिसाब से। अब हम ह्रस्व ऊ के विषय में समझते हैं। ए ह्रस्व ऊ, ह्रस्व ऊ दोनों मिलने से क्या हो जाएगा, यह दीर्घ ऊ हो जाएगा, दीर्घ ऊ, ह्रस्व ऊ, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ। उसी तरह ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, तो ये दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ योग ह्रस्व ऊ, तो ये दीर्घ ऊ, ह्रस्व दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ दोनों मिलके होता है दीर्घ ऊ। यानी यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा, यहाँ ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी, यानी दीर्घ ऊ की मात्रा लगेगी। ऊ दोनों ही ह्रस्व ऊ है, जैसे सुक्ति है, सुक्ति में ये यहाँ ह्रस्व ऊ है, छोटा ऊ है, ये छोटा ऊ है यहाँ पे। इस तरह उक्ति में छोटा ऊ है, ये दोनों छोटा ऊ, ये सुक्ति, ये सु और ये ऊ, ये छोटा ऊ, यहाँ छोटा ऊ है और ये छोटा ऊ है, ये दोनों ये स्वर है, दोनों आपस में मिल गए तो क्या हुआ, दीर्घ ऊ हो गया। तो ये छोटा ऊ मिलने से यहाँ दीर्घ ऊ के हो जाएगा सुक्ति, सुक्ति। यहाँ सौ में बड़ा ऊ की मात्रा, ये सौ में यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा लग गई और ये ती लग गई, सुक्ति। इसी तरह ये ह्रस्व ऊ और ये दीर्घ ऊ दोनों मिलकर हो गया दीर्घ ऊ। ये लघु, घ में ये छोटा ऊ है, देखिए छोटा ऊ है घ में। ये उष्मा, उष्मा में बड़ा ऊ है, दोनों मिल गया तो क्या हो गया, लघुष्मा, लघुष्मा, ये लघुष्मा हुआ, ये घ में बड़ा ऊ हो गया लघुष्मा। इसी तरह ये बड़ा ऊ है, ये छोटा ऊ है, दोनों मिलकर बड़ा ऊ। ये भू है, भ में बड़ा ऊ है ये। इस तरह उत्सर्ग में छोटा ऊ है, दोनों मिल गया तो क्या बना, भूतसर्ग, भूतसर्ग हो गया भूतसर्ग। उस तरह बड़ा ऊ है, दोनों होके बड़ा ऊ। ये भ में भू, भू में बड़ा ऊ है और ऊर्जा में भी ये बड़ा ऊ है, दोनों हो गया तो क्या हो गया, भुर्जा, भुर्जा। इन सबका अपना अर्थ भी है, सुक्ति, लघुष्मा, भूतसर्ग, भुर्जा, इन सबका अपना अर्थ भी है। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे गुण संधि। अभी हमने यह देखा दीर्घ संधि, दीर्घ यानी जहां दीर्घ मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा लगती है, इन सब में बड़ी की मात्रा लगी है। अ में आ की मात्रा लगी, ई में बड़ी की मात्रा लगी, यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा लगी। अब हम गुण संधि पढ़ेंगे। गुण संधि का की भी अपनी विशेषता है, अपना नियम है। ये देख लीजिए, ये अ है और ये ई है, अ ई मिलकर ए बनते हैं, अ ई, अ स्वर ई स्वर मिलकर ए स्वर। जैसे सुर, ये रॉ में, ये रॉ है ना, रॉ में अ छिपा हुआ है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि व्यंजन में स्वर रहता है। तो सुर रॉ में अ है, रॉ अ है, अ स्वर है, र व्यंजन है, उसमें अ स्वर मिला हुआ है, तो इसमें रॉ में अ मिला हुआ है तो अ हो गया, और इंद्र में ई हुआ, ये दोनों मिले तो ए बन गया। तो सुर और इंद्र मिलने से क्या होगा, सुरेंद्र बनेगा, सुरेंद्र, सुरेंद्र, सुर इंद्र सुरेंद्र। ए की मात्रा लगी, ए है तो ए की मात्रा लगी, यहाँ ए की मात्रा लगेगी, ए देखिए ए की मात्रा लगेगी यहाँ, ठीक है। इसी प्रकार अ है, अ और ई, बड़ी ई है, यहाँ मिलने से भी ए,
परम म में अ है और ईश्वर बड़ी ई है, दोनों मिलने से एक, तो हो जाएगा परमेश्वर। परमेश्वर, परमेश्वर, म में ए की मात्रा लगे तो परमेश्वर। उस तरह आ है और ई है, दोनों मिलने से भी ए। जैसे रमा, म में आ की मात्रा है, आ है यहाँ, म में आ है। इस तरह इंद्र में ई है, दोनों मिलने से ए, तो हो गया रमा इंद्र रमेंद्र। रमेंद्र, रमा इंद्र रमेंद्र। उस तरह आ है और बड़ी ई है, दोनों मिलने से भी ए होगा। उदाहरण के लिए रमा, म में आ है और ये ईश, बड़ी ई है, ईश, तो हो गया रमेश। रमेश। अब हम अ और उ देखेंगे। अ है और ये उ है, ये दोनों मिलकर हो गया ओ। अब यहाँ ओ की मात्रा लगेगी, यहाँ ए की मात्रा लगी, अब यहाँ ओ की मात्रा लगेगी, ये ओ की मात्रा। अ और उ ओ, जैसे चंद्र, यहाँ चंद्र में दो में अ है और इधर में उदय में उ है, तो अ उ मिलकर हो गया ओ, यानी चंद्र और उदय मिलकर हो गया चंद्रोदय। यहाँ हो गया चंद्रोदय, चंद्रोदय। इसी प्रकार अ है, यहाँ जल में ल में अ छिपा हुआ है, ल अ, ल, तो ल में अ है और ये उर्मी है, उर्मी उ है, दोनों मिलकर हो गया ओ, तो हो गया जल उर्मी, जलोर्मी। जलोर्मी, जलोर्मी, ये हो गया जलोर्मी। इसी तरह आ है महा, इसमें आ है, उ है उत्सव, ये ओ बन गया महा उत्सव, महोत्सव। महोत्सव, ये हो गया महोत्सव। इस तरह आ है महा में आ, उ में उर्मी, तो आ उ मिलकर हो गया ओ, तो महा और उर्मी मिलकर हो गया महोर्मी। महोर्मी, महोर्मी, ये हो गया महोर्मी। यानी यहाँ इन सब में ओ की मात्रा लगी है और यहाँ ए की मात्रा लगी है। सुरेंद्र में र में ए की मात्रा, परमेश्वर में म में ए की मात्रा, यहाँ चंद्रोदय में द में ओ की मात्रा, जलोर्मी में ल में ओ की मात्रा, महोत्सव में ह में ओ की मात्रा। तो यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ए है, तो ये है गुण संधि। अब अ है और ये री है, अ और री मिलने से अर, अर। जैसे सप्त, त में अ है और ये ऋषि है, ऋषि में री है, तो दोनों मिलने से हो जाएगा सप्तर्षि। सप्तर्षि, यहाँ सप्तर्षि। अर हो गया अर, और त में अ है और ये र, अर यानी सप्तर्षि, ये अर बन गया, अर। अ और री अर, सप्त में अ है, त में अ है और ऋषि में री है, ये अर हो गया सप्तर्षि। उस तरह देव और ऋषि, देव व में अ है और री है, ये दोनों मिलके अर हो गया, तो ये बन जाएगा देवर्षि। देवर्षि, ये देवर्षि, यहाँ अर है। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इसमें ए और अ, ए और अ की मात्रा हम समझेंगे। ए, ये देखिए ए है ए और ए है औ, ए है औ। यहाँ हम ए और अ की मात्रा हम समझेंगे। अ और ए मिलकर ए हो जाता है, अ ए मिलकर ए। जैसे लोक और एसना, लोक में क में अ है और एसना में ए है, तो ये ए हो गया, तो क में ए हो जाएगा, क में ए, तो क्या हो जाएगा लोकैसना। लोकैसना, लोकैसना। यहाँ क में ए की मात्रा लग गई क्योंकि अ और ए मिलके ए हो गया, तो लोकै हो गया, लोकैसना। उस तरह अ, धन में अ है, न में अ है और ए ऐश्वर्य है, ए है, तो अ ए मिलकर ए हो गया, तो धन और ऐश्वर्य हो जाएगा, नौ में ए की मात्रा लग जाएगी, धनैश्वर्य। धनैश्वर्य, ये नौ में ए हो गया, धनैश्वर्य। इस तरह आ है, कथा में आ है और ए है एव में, कथा में आ
और एव में ए, तो हो जाएगा तथैव, तथैव, तथैव। इसी तरह आ है, महा में आ है और ए में ऐश्वर्य है, तो हो जाएगा ये महेश्वर्य, महेश्वर्य। क्योंकि ए है तो ह में ए हो जाएगा, महेश्वर्य। इस तरह अब यहाँ ओ को देखेंगे, ओ की मात्रा, अ है, जल में ल में अ है और ओ है, ओघ, अ हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ल में अ की मात्रा लग जाएगी, जलौघ, जलौघ। इसी तरह अ है, परम में म में अ है और अ है औदार्य में अ, तो म और अ मिलने से म में अ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परमौदार्य, परमौदार्य। इसी तरह आ है, महा, हा में आ है और औषध में अ है, आ अ मिलके हो गया अ, तो यहाँ क्या बनेगा, ह में अ हो जाएगा, महा औषध, महौषध, महौषध। यहाँ हो जाएगा म ह स और ध, महौषध। आपने देखा यहाँ पे हमेशा ही ए की मात्रा, क लोक ऐसा है तो क में ए की मात्रा लोक ऐसा, धन और ऐश्वर्य तो नौ में ए की मात्रा धनैश्वर्य, तथा और एव है तो थ में ए तथैव, महा ऐश्वर्य है तो ह में ए। इसी तरह जो पहला जो वर्ण है उसमें मात्रा लग रही है, पहले वर्ण में, ये हा में ए अ की मात्रा, म में अ की मात्रा, ल में अ की मात्रा, हा ह है उसमें ए की मात्रा, तथा में ए की मात्रा, धन में न है, न में ए की मात्रा, लोक है क में ए की मात्रा, ये जो पहला वर्ण है उसमें मात्राएं लग जा रही हैं। तो इस तरह से ये संधि बन रही है। तो ये हमने वृद्धि संधि को देखा, वृद्धि यानी बढ़ती हुई संधि, जो बड़ी है, यानी इसमें जो बड़ी मात्राएं लग गई, ए की और अ की मात्राएं, तो ये है वृद्धि संधि। अभी हमने स्वर संधि के भेद में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि तक हमने समझा। अब हम समझेंगे यण संधि। यण यानी य वर्ण कैसे बनता है, इसके विषय में, इसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ई, ह्रस्व ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, यानी ई से अलग स्वर, चाहे अ हो, आ हो, उ हो, तो यह य बन जाएगा, यानी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो य बन जाएगा। दीर्घ ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर, यानी दीर्घ ई के अलावा कोई दूसरा स्वर आता है तो यह य बन जाएगा। उसी तरह उ है, ह्रस्व उ, इसके साथ कोई भी भिन्न स्वर यानी अलग कोई स्वर अगर आ जाए तो व बन जाएगा। इसी तरह उ, दीर्घ उ, उसके साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए यानी कोई अलग स्वर आ जाए तो यह व बन जाएगा। ये देखिए इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यह, इसमें स्वर नहीं है, यह स्वर रहित है, स्वर रहित व्यंजन है। इस प्रकार री है, री के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो यह र बन जाएगा, र। अब हम समझते हैं, जैसे उदाहरण के लिए ई है, ई के बाद भिन्न स्वर यानी अ आ जाता है तो यहाँ य बन जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए यदि, द में छोटी ई है, द में छोटी ई है, ई है, इसके बाद अपी में अ है तो हो जाएगा य, यानी यद्यपि, यद्यपि। इसी तरह ई है और आ है, इससे य बन जाएगा। यहाँ अति, क में छोटी ई है और आ, आवश्यक में आ है, तो ई और आ मिलके आ य बनेगा, तो यह बनेगा। जैसे अति आवश्यक तो हो जाएगा अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, ये हो गया अत्यावश्यक। इसी तरह ई है और आ है, इससे य बना। जैसे देवी, व में बड़ी ई है, व में ये है बड़ी ई,
देवी, वो में बड़ी ई है। इसी तरह आलय में आ है, तो बड़ी ई दीर्घ ई और आ मिलकर य बना, देवी और आलय, तो हो जाएगा देव्यालय, देव्यालय, देव्यालय हो गया। इसी तरह ऊ है, यहाँ है ना, ऊ के बाद कोई भी स्वर होने से वह हो जाएगा। यहाँ ऊ या बड़ा ऊ, यहाँ देखिए ई है, ई के साथ ऊ जोड़ दिया गया, तो यहाँ हो गया यू, यू के साथ ऊ जोड़ देने से यू हो गया। जैसे उदाहरण के लिए ऊपरी, र में ई है और ये ऊ है, उक्त, ये हो जाएगा उपरयुक्त, 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 उपरयुक्त। उस तरह ई है और बड़ा ऊ है, तो ये हो जाएगा यू, य में बड़ा ऊ, एक यू दीर्घ ऊ है, इसके हिसाब से यह यू हो जाएगा बड़ा ऊ, य में दीर्घ ऊ की मात्रा। तो जैसे नी है, न में छोटी है, और ऊन में ऊ और न है, तो ये हो जाएगा न्यून। ये देखिए य में बड़ा ऊ है, न्यून। उसी तरह री के बाद में आ लगा तो र हो जाएगा, पितृ और आदेश, पित्रादेश, यहाँ त्रि की जगह में र हो गया, पित्रा, तो र हो गया, पित्रादेश। उस तरह री और ई से री हो जाएगा, र में छोटी बता री, जैसे मातृ और इच्छा से हो गया मातृच्छा, मातृच्छा, त्र में छोटी की मात्रा लग गई। तो इस तरह आपने इसे समझा। जैसे ई है, छोटी ई है और ए है, इससे ए हो जाएगा ये, य में ए की मात्रा ए। तो जैसे प्रति, तो में ई है और एक में ए है, तो ये ए हो गया, तो ये हो जाएगा प्रत्येक, 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 प्रत्येक। इसी तरह ऊ है, जैसे मैंने वह बनाया, वह बताया, ऊ के साथ भिन्न स्वर तो वह, दीर्घ ऊ के साथ भिन्न स्वर तो वह, तो ऊ है उसके साथ अ होने से वह हो गया। तो सु और अच्छ, सु है छोटा ऊ है इसमें और अच्छ में अ है, तो वह हो गया, तो ये हो जाएगा स्वच्छ, सु अच्छ स्वच्छ। इसी तरह ऊ और आ के साथ वा, सु है, इसमें ऊ है, ऊ की मात्रा ह्रस्व ऊ है और आगत में आ है, तो वाह हो जाएगा सुआगत, स्वागत, सुआगत, स्वागत, स्वागत। इसी तरह ऊ है और ई है, तो हो जाएगा वी, जैसे अनु और इति, अनु नौ में ऊ है ह्रस्व ऊ और इति में छोटी ई है ह्रस्व ई, दोनों मिलके वी हो गया, वह में छोटी वी। तो अनु और इति अन्विति, अन्विति, अन्विति। इसी तरह ऊ और ए हो जाएगा वे, जैसे अनु और एषण, अन्वेषण, अन्वेषण। तो ये हमने यह संधि के विषय में समझा। अब हम समझेंगे अयादि संधि, और अब हम पढ़ेंगे अयादि संधि। ये देखिए इसका नाम ही है अयादि, अयादि, इसका मतलब अय या आय या अव या आव, माने जो है अय जुड़ता है, आय जुड़ता है, अव जुड़ता है, आव जुड़ता है। कैसे जुड़ता है हम इसे देखेंगे। ए है, इसके साथ भिन्न स्वर, ए के साथ यदि भिन्न स्वर हो, यानी ए के अलावा कोई स्वर अगर आए तो वह हो जाता है अय। उसी तरह ए है, ए, इसके साथ भिन्न स्वर, ए के अलावा कोई भिन्न स्वर, कोई अलग स्वर हो तो हो जाता है आय। इसी तरह ओ है, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो हो जाता है अव। उसी तरह औ, इसके साथ कोई भिन्न स्वर हो तो हो जाता है आव। अब हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे ए है भिन्न स्वर, भिन्न स्वर में मान लीजिए हमने अ कर दिया, तो ए और अ होने से हो गया अय, अय। जैसे ने, नौ में ए है और ये अन है, अन, अन में अ है, तो ये हो जाएगा अय, तो क्या हो जाएगा नयन,
नयन। अब आपको लगेगा कि नयन में अय कहां से आ गया, तो देखिए न अ यन, ये न है ना, इस न में अ छिपा हुआ है, ये न में ये अ छिपा है, अ हो गया, साथ में य हो गया, य, तो क्या हो गया, अय हो गया, अय। तो नयन, इसमें न में अ और य है, तो अय, न य न, न य न, तो इस तरह से इसमें अय आ गया। उसी तरह चे और अन है, तो ये हो जाएगा चयन। इसी तरह यहाँ चौ में अ छिपा हुआ है, तो ये च और अ हो गया च और यन, य है, चौ में अ छिपा हुआ है, च है, इसमें अ है, तब जाके यह च बना है। च वर्ण व्यंजन वर्ण है, उसमें अ स्वर छिपा हुआ है, तो च का अ और य, तो हो गया अय। तो चयन में च अयन, अ य है इसमें, तो चयन हो गया। इसी तरह ए है और अ है, उससे हो जाएगा आय। ए और भिन्न स्वर, यहाँ भिन्न स्वर हो गया ई, तो ये बन गया आय। जैसे उदाहरण के लिए गै और अक, गै, गौ में ए है और ये अक है, तो उससे हो जाएगा आय, गायक हो जाएगा, इससे हो जाएगा गायक। गायक में देखिए गौ में आ है, आ, तो गौ में आ है और य है, तो हो गया आय, तो गायक, बीच में आय आया है, आय आ गया, गायक, गौ में आ है और य है, तो गायक बन गया। इस तरह ए है और ई है, इससे भी आय बनेगा, जैसे गै और इका, तो हो गया गायिका। इसमें गाय है, गा, गौ में आ और यह गाय, इसमें इका प्रत्यय लगा हुआ है, गायक है, इसमें इका लगाने से गायिका, तो इस तरह से ई होने से भी आए। इस तरह ओ और अ होने से अव, जैसे भो है और अन, तो ये हो जाएगा भवन, भवन, भवन। इसमें भो है, ओ और अन, इससे अव हो जाएगा, तो भवन, भ में अ है, तो अ और व, अव, तो ये हो जाएगा अव, इसमें है, भ में अ है और ये व है, तो इस तरह से अव बन गया, तो हो जाएगा भवन। इस तरह अ है और अ है, तो इससे हो जाएगा आव, आव। जैसे प, प में अ है और ये अक, अक, अक में अ है, तो हो जाएगा आव, यानी पावक। इस पावक में पा है, प में आ है, प में आ है, पा, यानी आ और व है, आव, तो पावक। उसी तरह अ है और ई है, तो हो जाएगा भी आव, जैसे नाव और इक, नाविक, हो जाएगा नाविक। ये ना है, तो नौ में आ है और वो है, आव, इसमें इक प्रत्यय है, तो नाविक। इस तरह अ है और ऊ है, तो ये भी हो जाएगा आव। जैसे भ है, भ में अ है और ये ऊ है, तो इससे हो जाएगा आव, ये हो जाएगा भावुक, भावुक। भावुक में देख लीजिए भ है, इसमें आ है, भा है, भ में आ है, आ और ये व है, तो आव है, इसमें उक प्रत्यय लगा हुआ है, ये हो गया भावुक। इस तरह हमने अयादि संधि को समझा, तो हमने स्वर के पांचों भेदों को भली भांति समझ लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप स्वर संधि के पांचों भेदों को भली भांति समझ लिए होंगे। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप आराम से उसे कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। चाहे दीर्घ संधि का प्रश्न आए, चाहे यण संधि का आए, अयाद संधि का आए, वृद्धि संधि का आए, गुण संधि का आए, कहीं से भी अगर कोई प्रश्न आ जाए तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये नियम है। अगर आप नियम को समझ गए तो उस नियम से संबंधित, उसी नियम के अंतर्गत अनेक संधि बन सकती है और आप उसे समझ सकते हैं। अगर संधि विच्छेद आए तो आप इन संधियों का विच्छेद कर सकते हैं। यदि संधि करने के लिए आए
तो वर्णों के मेल से आप संधि बना सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप स्वर संधि को भली भांति समझ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में व्यंजन संधि के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।